बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, असहाब पर और अहले बैत पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 4.2 यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। मैं पढ़ता हूँ, सुन लें। साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस with capital of Rs 12,000, Rs 18,000 and Rs 24,000 respectively. At the end of the year, they suffered with a loss of Rs 13,500. Find the share of each in this loss. बेटा ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं इसको उर्दू में थोड़ा सा बता देता हूं कि साद, सऊद और सईद ने एक कारोबार शुरू किया और उन्होंने जो पैसा लगाया, तो पहले का पैसा था 12,000 रुपये और दूसरे ने 18,000, तीसरे ने 24,000 रुपये लगाए। साल के बाद उन्हें 13,500 रुपये का नुकसान हुआ। तो हर एक का नुकसान फीसद बेटा बताना है हमने। तो सबसे पहले तो ये है कि हम इनका जो पैसे लगाए हैं वो लिखते हैं। पहले है शेयर ऑफ, यानी कि दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। आप लिखें साद शेयर, यानी कि साद का कितना हिस्सा है वो हमने लिखना है। तो ये बराबर है Rs 12,000। ये बेटा 12,000 रुपये जो हैं ये साद का शेयर है। अब है सऊद, ये है सऊद शेयर, यानी सऊद का हिस्सा जो है वो है 18,000 रुपये। यानी साद ने 12,000, सऊद ने 18,000 और सईद ने, ये है सईद शेयर। सईद शेयर है 24,000 रुपये। ये बेटा मैथ वाले ने दिया हुआ है हमें। ये कह रहा है कि इन्होंने ये शेयर किया था, हिस्से लगाए थे उन्होंने कारोबार में। अब हमने बताना है जो नुकसान हुआ है उसमें उनका बताना है। तो सबसे पहले रेशो बिटवीन देम, इनकी हम रेशो निकालेंगे। इनके दरमियान, तीनों के दरमियान हमने रेशो निकालनी है। तो पहले है साद, सऊद और रेशो है सईद। बेटा ये बिल्कुल आराम से आप करेंगे, समझ जाए। देखो आसानी से मैं कर रहा हूँ, आराम से समझना आपने, ठीक है। तो ये सईद, साद का है 12,000 रेशो निस्बत, और ये है 18,000 और निस्बत है 24,000। तो बेटा ये देखें तीनों में हमने निस्बत निकाली। हम इनको मुख्तसर करेंगे, काटेंगे। ये देखें 3 सिफर से 3 सिफर से 3 सिफर कट गई। तो अब बाकी जो बचा है वो हम 6 के टेबल से, तीनों का कोई भी टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 के टेबल से किया है। 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24। ठीक हो गया बेटा। अब ये मज़ीद 2 3 4 नहीं काट सकता, तो लिहाजा हम इसका हम करते हैं सम, इनको जमा करते हैं, लिखते हैं सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज। तो ये आएगा, ये 2 जमा 3 जमा 4। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 4 और 3 7 और 2 9 आ गया। ये है सम ऑफ रेशो। अब हम बिल्कुल इजीली हम इनको कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे जो इनको लॉस हुआ है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पहले मैंने उनके ये लिखे हैं, शेयर हिस्से लिखे हैं, उसके बाद रेशो निकाली है, बस और कुछ नहीं किया। अभी मैंने इनको सम किया। अब इसका लॉस कितना है,
टोटल लॉस ये है 13,000, उसने बताया था 13,500 रुपये, ये लॉस है उसका। इसको हमने बांटना है इनके अंदर, तो कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले साद का निकालते हैं, साद लॉस, यानी या यूं कर लें कि शेयर ऑफ साद, या यूं कर लें कि साद लॉस, जो भी लिख लें आप, साद लॉस यानी साद का नुकसान जो हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? साद का है 2, ये देखिए ये साद का 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 बटा टोटल ज़रबे जो लॉस हुआ है हमें, ये आ गया। अब मैंने इसको मुख्तसर करना है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 और 3 13, 4 बचे बेटा, 45, 9 5 45 और 2 सिफरें बच गई, ये 2 सिफरें। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1500 ज़रबे 2, 1530, यानी कि RS 3,000 रुपये ये साद का हिस्सा बना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये साद 3,000 बन गया। अब मैं सऊद का निकालता हूँ बेटा, सऊद का है सऊद लॉस, यानी सऊद को जो नुकसान हुआ है बेटा, सऊद का निस्बत है 3, तो ऊपर हम लिखते हैं 3 बटे में टोटल लिखते हैं, ये जो टोटल आया हमारे पास निस्बत में, रेशो में, मल्टीप्लाई हम करते हैं लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर उसी तरह, क्योंकि एक दफ़ा हमने काट लिया है तो हमें पता चल गया कि ये 15 पे कटेगा और 2 सिफरें बच जाएंगी, तो ये बराबर आ जाएगा 1500 को 3 से ज़रब दे दें, 15 3 45 और 2 सिफरें आ गई, तो ये बेटा आ गया सऊद का। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सईद का हिस्सा, सईद लॉस। तो बेटा ये सईद लॉस, बिल्कुल सईद का निस्बत है 4 बटा टोटल आ गया, ज़रा वही हमारे पास जो लॉस है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 9 एकम 9, 15 9 135 और 2 सिफरें बच गई, ये ऊपर लग जाएंगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ, बेटा ये ज़रब तो आती है, छोटी क्लासों में भी होती है, ये तो आसान सी है, 15 चौके 60 और 2 सिफरें, ये बेटा 6,000 जो RS, यहाँ पे रुपया लिखते हैं, उर्दू में रुपया होते हैं और इंग्लिश में हम लिख देते हैं RS, उर्दू में हमारे पास होते हैं, यहाँ पे रुपया लिखते हैं और इंग्लिश में RS, यानी कि ये भी रुपया ही है। तो ये हमारा बन गया, 3 हिस्से बन गए। बेटा हमें कैसे पता चले कि ये सही है या गलत है? तो इसके लिए बिल्कुल ठीक है, हम तीनों का जो हिस्सा है उनको जमा कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। देखिए मैं वैसे राफ करता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन मैं राफ कर देता हूँ। पहला था हमारे पास 3,000, दूसरा था 4500, तीसरा है 6,000, ये देखें ये आ गया 0 0 5 6 4 10 और 3 13, बेटा ये देखें 13,000 पूरा आ गया हमारे पास, 13,500 जो हमारे पास लास्ट था टोटल, ये लास्ट है हमारे पास, तो ये हमारे मुकम्मल वही आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है, ये हमने लिखना नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे बेटा, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है ताकि सब बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को हमेशा सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।